जागो नाथ, जागो नाथ, जागो विश्वनाथ, धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। हमारे देश में धर्म को बेच दिया है लुटेरों ने। एक अगरबत्ती बेचता है, हनुमान जी छाप देता है। एक जड़ी बूटी बेचता है, तेल बेचता है, वो भगवान को फोटो छाप देता है। बड़े बड़े त्योहार, बड़े बड़े मंदिरों के फोटो भगवान के मंदिर से निकल के पेपर में छपते हैं। सनातन के नाम में सब फेंके जाते हैं, पैरों में पड़ते हैं। कौन सनातन को बचा रहा है? सब कुछ देख रहे हैं कलयुग में, पढ़ते हैं, फेंक देते हैं, दूसरों से ज्ञान की बात करते हैं। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, वृंदावन में एक से एक रसिक संत है और वृंदावन में ही चमत्कारिक संत है। वृंदावन में संतों का वह समूह है। संतों की ऐसी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। हमारे बीच में आप ऐसे दिव्य संत को देख रहे हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, लेकिन इनके शरीर के अंदर वो ऊर्जा है, इनके शरीर के अंदर वो शक्तियां हैं जिनसे यह कुछ भी कर सकते हैं। लोगों ने इन्हें देखा है पानी पर भी चलते हुए। मैं महाराज जी के पास जी से बात करता हूँ। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे जी। महाराज जी, मुझे बताइए कि जो कृष्ण भगवान है, लोगों का कहना है कि वृंदावन की हर गली में, हर कूच में, हर एक कण में कृष्ण भगवान निवास करते हैं। तो आपने अपने जीवन में क्या पाया, क्या महसूस करा, क्या देखा? ओम नमो भगवते। मैंने बचपन से अभी तक जो देख रहा हूँ कि वृंदावन की बात तो छोड़िए, मथुरा की बात तो छोड़िए, मेरे कन्हैया का तो पूरे जगत में, पूरे संसार में, कण कण में, रोम रोम में, हर किसी के दिल में वो वास करता है। वही तो एक सत्य है, सनातन है, धर्म है, कर्म है, सुख है, दुख है। इस जगत का जगत पिता वही तो है जो कण कण में है, कण कण में समाया हुआ है। और ब्रज तो फिर ब्रज है, जहाँ की रज जिसको मिल जाए। जी भाई, ब्रज तो ब्रज है, वहाँ की रज जिसको मिल जाए वो तो राधे राधे। फिर तो उसकी लाठी लग गई, राधे राधे से मिल गया, वो तो फिर कन्हैया है। वो मोर बन जाए, चोर बन जाए, पता नहीं क्या क्या धारी बन जाए, वो है विशंबर, पूरे विश्व का मालिक। माँ यशोदा को दिखाया, माँ मूर्छित अर्जुन को दिखाया, अर्जुन भी मूर्छित। संसार का पालनहार, सनातन, सत्य, धर्म, कर्म, सब कुछ उसी का है। और असत्य के नाश करने के लिए चक्रधारी है, वो ही तो है सबका रक्षक, धर्म रक्षक। एक ही चक्र में दुष्ट का नाश, छुट्टी। सत्य को कहाँ ढूंढते हो? आज ये जो घटना देश में घट रही है, ये पाप का बात तो हो रहा है, ये जो अधर्म हो रहा है और कानून सो रहा है,
नारी अबला बेचारी रो रही है। ये सनातन कहाँ गए सब लोग? हमारे देश में धर्म को बेच दिया है लुटेरों ने। एक अगरबत्ती बेचता है, हनुमान जी छाप देता है। एक जड़ी बूटी बेचता है, तेल बेचता है, वो भगवान को फोटो छाप देता है। एक कोई अपना नीलाम करने लगता है, भगवान का फोटो छाप देता है, पैरों में जाके गिरता है। बड़े बड़े त्योहार, बड़े बड़े मंदिरों के फोटो भगवान के मंदिर से निकल के पेपर में छपते हैं। सनातन के नाम में सब फेंके जाते हैं, पैरों में पड़ते हैं। कौन सनातन को बचा रहा है? सब कुछ देख रहे हैं कलयुग में, पढ़ते हैं, फेंक देते हैं, दूसरों से ज्ञान की बात करते हैं। अधर्मियों की नाश नहीं होगी तो क्या होगा? यही देश को नुकसान दे रही है। धर्म को बचाने की जगह सब हलत देखते हुए भी ये देश में अगर प्रतिबंध नहीं लगेगा धर्म के तो क्या? धर्म को बचाना है तो ये अगरबत्ती में फोटो भगवान का, बेचने वाली सामान पे भगवान का फोटो नहीं होना चाहिए। उसका नाम होना चाहिए, उसका बाप का नाम होना चाहिए, उसका अपना ईमान धर्म का, उसका अपना प्रॉपर्टी का नाम होना चाहिए। ये क्या भगवान के नाम पे सहारा लेके फोटो में छब्बा छब्बा के रुपया कमा रहे हो, धर्म का नाश कर रहे हो। फिर दुर्गा की पूजा करते हो, 9 दिन दिखाते हो, एकादशी का व्रत रखते हो, बैठ के खाते हो 10 बार वहां पे समोसा, आलू बंडा और फिर केला। दुनिया के आगे बैठ के बाद में केला खाते हो। मैं व्रत रख लिया हूं। अरे धर्म को डूबने से बचाओ, गंगा की रक्षा करो। गंगा लीजिए। गौ माता लाओ। ओम नमो गंगे, नमो नर्मदे, नमो यमुने। जी महाराज जी, मैं आपसे जी तो बात रही पूरी करने दो। तो धर्म से लड़ाई नहीं करो, धर्म से संघर्ष मत करो। धर्म को, अपने धर्म को, अपने संस्कार को वापस लौटाएं सब लोग मिलजुल के, उसका समाधान ढूंढा जाए। ये हर जगह में नहीं होना चाहिए। हर शहर में देखो आजकल कोई भी चीज जरा सी बिक रही, उसमें भगवान का फोटो, भगवान का सहारा, दुर्गा बना दी, हनुमान छाप दिए, भोले छाप दिए, कन्हैया छाप दिया। ये सब अच्छा नहीं है हमारे धर्म के लिए, ये हानिकारक है। किसी धर्म में उचित नहीं है ये सब। अरे घरों में लगाओ फोटो, दुकान में लगाओ, सजाओ, भगवान की पूजा आरती करो। मगर ये सब चीजों में अगर आप लोग लगाते हैं और ये सब नाश होता है, ये सब पैरों में फेंका जाता है, कूड़े में, नालियों में, गलियों में, पैरों के नीचे आ रहा है, जा रहा है, ये सब अच्छा नहीं है हमारे सनातन के लिए। आज हमारे देश में जो है बच्चियों के साथ, नारियों के साथ अपमानित काम हो रहे हैं। दुष्टों ने जो साजिश रची है हमारे देश को नाश करने के लिए, इस पे बहुत भारी से भारी एक्शन लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। नहीं तो सन 2025 में कुंभ आने वाला है। इसमें संत मंडल, महामंडलेश्वर लोग, साधु संत समाज बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है। पूरे देश के लिए, गौ रक्षा के लिए, गंगा के लिए और सनातन धर्म को बचाने के लिए अब साधु समाज बहुत विशाल संघर्ष करने जा रहा है। सन 2028 के 63 में उज्जैन नगरी, महाकाल की नगरी में
जिसमें दुष्टों के लिए अलग से लिस्ट खोली जाएगी। हमारा साधु समाज गुप्त भेद में 50-50 आदमी की टोली बना के घूमेगा पूरे घर, गांव, गली, मोहल्ले, घरों में 51 साधु की टोली जी। मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, महामहोदय, मेरे प्रभु, मैं आपकी शरणागत, आपका सहयोग चाहता हूँ। भारत में ये जो अपमानित हो रही है कन्याएं, माताएं, इनकी रक्षा करने के लिए अपने राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, पीएम से, सीएम से, देश के हर नागरिक से मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई सख्त से सख्त, सख्त, इतना सख्त कानून होना चाहिए जो पहले कभी नहीं हुआ है, जिसके नाम से दुष्ट के रोमटे रोमटे कांपने लगे। दुष्ट गुस्सा करने से पहले उसकी नजर फड़फड़ाने लगे, वो अपने आप तड़पने लगे कि ऐसा अगर मेरे साथ हो गया तो क्या होगा। ऐसा कठोर सख्त कानून चाहिए अभी रक्षा करने के लिए, क्योंकि दुष्ट ने अपनी 100 की 100 भुजाएं फैला दी है। तो अब परशु से परशुराम बनना ही पड़ेगा। धर्म को जगाना है तो कईयों के चीज को भस्म करना पड़ेगा। तो जितने दोस्त फांसी पर लटकाए जाए, जिनको सजा हो चुकी है, उनको इंतजार करवा के रोटी खिला के पहलवान नहीं बनाया जाए। जब उनको सजा हो गई है और वो जेल में 10-10 साल, 5-5 साल, 4-4 साल सड़ेंगे, मार खा रहे हैं सरकार का, पब्लिक का, धर्म का नाश करके और मजे ले रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी सजा मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी से और योगी जी से भी कि देश को बचा लो। योगी जी, नाथ जी, ओम नमो आदेश, आदेश नमो शिव गोरख। हम सब संत समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि देश को बचाने के लिए पूरा संत समाज आगे आ जाए। देखो कैसे नहीं सनातन आगे आएगा, 1 मिनट में सनातन सामने रूप रखल देगा अपना। सत्य को बचाने के लिए सबको संघर्ष करना पड़ेगा। लुका छुपी, छला कपट सब कुछ खत्म करके छोड़ के आत्मा से आत्मा को जोड़ दो। अपनी एक एक रोम को परमात्मा के नाम पर निछावर कर दो, तब सनातन बचेगा, तब सनातन बचेगा, तब सनातन और सत्य को बचा पाएंगे। वरना कोई ताकत नहीं, सब आगोश में हो, महाकाल का गोश्त बन जाओगे, बन जाओगे। अधर्मियों, अपने आप को कहाँ तक बचा पाओगे। ओम जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। जी महाराज जी, आपने इतनी बातें बताई, इतनी अद्भुत। अब बात कन्हैया की आ गई। जी, कन्हैया मेरा, कन्हैया ऐसा, मैं बचपन से भटकता 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 फक्कड़ बाबा, कोई नहीं मेरा, बचपन से मैं भटकते भटकते उस नगरी में पहुंचता हूँ, वृंदावन मथुरा में, भूखा प्यासा। जबकि वहां तो राधा रानी ने भंडार खोल रखे, मगर परीक्षा है ना, वो तो लेता है, सबकी लेता है। तो 2 दिन तक मैं तो बैठा हूँ घाट पर, विश्राम घाट पर आनंद ले रहा हूँ। 2 दिन बाद एक छोटा सा बालक आता है, ब्राह्मण का बच्चा, मुझे फल लाता है, चने लाता है, बिस्कुट लाता है, खिलाता है। वो मेरा नारायण, वो मेरा कन्हैया, मेरे को साथ भोजन कराने के लिए, अपना कितनी कृपा करने के लिए कहाँ से पहुंच जाता है। 5 साल का बालक भी नहीं होगा वो तो पूरा अभी। तो सत्य को देखना है,
सत्य कहाँ मिल जाए, कब कौन किसकी मदद करता है, कब कौन किसको दुख, कब कौन किसका साथ छोड़ देता है, कब कौन किसको अपना लेता है, ये तो समय बताता है। समय बलवान है, साथी तो 100 है अपने, मगर रखवाला एक है। साथी 100 है अपने, मगर रखवाला एक है। एक हीरो, बाकी सब जीरो, मगर जीरो ही सबसे बड़ा कुंड महाकाल कहलाता है, जो सब अपनी आंखों में समेटते जाता है, समेटते जाता है, समेटते। तो बाबा से प्रार्थना है मेरे महाकाल से, अवंतगढ़ नगरी के बाबा महाकाल महाराज, इस दुष्टों को नाश करो, इस दुष्टों को बख्शो मत बाबा। ये जहाँ भी है, जहाँ भी भटक रहे हैं, इनकी उठा पटक भैरव से मिलवा दो बाबा। मेरा उठा पटक भैरव सब काम कर डालेगा बाबा। आप बैठे डमरू बजाते रहो, ओ बाबा सब कर दे। बस बाबा आप आदेश कर दो, डमरू बजा दो, भैरव बाबा को मिलवा दो, उठा पटक भैरव से मेरे डमरू बजा दो। महाराज जी कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो साक्षात भगवान पे ही सवालिया निशान खड़ा कर देते कि है या नहीं है, ये तो लिखी लिखाई बातें हैं, सनातन धर्म में ये सब लिख रखा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। उन मूर्खों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो उससे पूछो जो आत्महत्या करके मर जाते हैं, उनसे बात करने की शक्ति है तो दोबारा बात करे ना, घर बार वाले परिवार वाले हैं। अगर उसको नहीं मानते हैं तो उसको बात करे ना, करवाए ना अपने मेहमानों से जो रो रहे हैं, हंसवा देना उसको। कैसे नहीं है इस पर, अपनी जीवा काट के अलग हटा दो, फिर बात करो तो मैं मानूंगा। अपने दोनों पैर काट के अलग रख दो, फिर चल के बताओ तो मैं मानूंगा, सत्य है। अपने दोनों हाथ काट दो, उसके बाद रोटी खा के दिखाओ तो मैं मानूंगा, सत्य है। नहीं तो तुम सत्य है, ईश्वर सत्य है। वो जो सांस जो तुम्हारे अंदर है, वो सांस ही सुबह है, वो सांस ही शाम है, वो सांस ही सूर्य है, वो सांस ही सवेरा है, वो सांस ही शमशान है। जिस दिन सांस छूटी तुम्हारी डोर छूटी। कोई जगाता रहे, लठ मारता रहे, तुमको उठा उठा के पटकता रहे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा तो हर राम नाम सत्य हो गया। अब तुम्हारे ऊपर लठ पड़े या पट पड़े, कुछ नहीं होने वाला। तो धर्म को देखो, धर्म को देखो, धर्म को देखो, मेरे को मत देखो। मेरी बात को विचार करो। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने देश के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए, अपनी गौ माता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए सबसे प्रार्थना करता हूँ। संत समाज से, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, और भी जितने मेरे बुजुर्ग घर हैं, महोदय, सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो कानून का खेल है बहुत खतरनाक हो रहा है। जब तक मुलजिम को सख्त से सख्त सजा नहीं मिलेगी, इसमें सुधार नहीं होने वाला। ये तो दिन पे दिन और बढ़ रहा है घटने की वजह। हर शहर में रोज नए नए केस और बढ़ रहे हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे आप लोग, बताइए कैसे करेंगे? जनता को दबाव देना पड़ेगा एक दिन, नहीं तो वही हाल हो जाएगा। चारों तरफ आग ही आग नजर आएगी, शोले ही शोले भड़केंगे और कुछ नहीं नजर आएगा। नफरत में एक दूसरे की गला काटना चालू कर देंगे, छीना झपटी शुरू कर देंगे। कानून देखता रह जाएगा और बड़े मुलजुम पे, बेकसूर पे लठ बरसाएगा, गोली बरसाएगा, डंडे बरसाएगा। इसलिए इसका समाधान बहुत मनोविज्ञान से ढूंढा जाए, तब तो बात बन जाए। नहीं तो कोई नहीं रोक सकता। ये होगा एक दिन। अगर ऐसा नहीं हुआ, कानून नहीं जल्दी से जल्दी बना, तो जनता का विश्वास कानून से, कोर्ट कचहरी से सबसे उठ चुका है। अब रो रही है आंखें, उसकी तड़प रही है, फटफटा रही है। कब क्या घटना हो जाए कोई उम्मीद मत रखना। नेता हो, अभिनेता हो,
चाहे जोकर हो, मैं भी जोकर हूँ, आपके जैसा ही मैं भी एक छोटा सा जोकर हूँ, मगर ठोकर में मार दूंगा तुम्हारी दौलत को, तुम्हारे जमाने की ऐसी की तैसी। भूख भूख तुम लोगों को लगेगी। हरी जिसका होए उसको भूख लगे, ना भय लगे, ना भूत लगे। हरी सबकी पूरन करने वाला, उसका बच्चा अगर तड़प तड़प के रहेगा, कलट के रहेगा तो बच्चा नहीं। इसलिए भय भूत भूख ये तीनों चंडाल अपन से दूर। ओम नमो राधे राधे, जय श्री राधे। ओम नमो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोल। और अपनी सत्संग की पोटली खोल, अपने सब विचारों को खोल। सोने से पहले अपने अंदर विचार करके मैं कहाँ हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन है मेरा रखवाला, किसने भेजा है, मेरा धर्म क्या है, मेरा ईमान क्या है और मेरा कर्म क्या है। माता पिता के चरण में छूता हूँ कि नहीं छूता हूँ, दूसरों को तो मैं बहुत छूता हूँ। माँ बाप को लात क्यों मारता हूँ, माँ बाप को गाली क्यों देता हूँ, दूसरों को तो मैं पप्पी लेता हूँ। जरा विचार करो रे दोस्तों, दोस्तों विचार करो किस लिए भेजा है और क्या कर रहे हो। हिसाब अपना लेना पड़ेगा और उसको देना पड़ेगा। चित्त और विचलित दोनों चाहिए साथ हैं। जो चेतन काम कर रहा है वो भी देख रहा है, जो अचेत काम कर रहा है वो भी देख रहा है, और वो बीच में जो बैठा है वो सब देख रहा है, जिसके नेत्र भी नहीं है। नेत्रहीन होते हुए भी पूरी सृष्टि का मालिक को तुझे भी देख रहा है। बस समय का इंतजार कर, कब शुक्र, कब मंगल, कब शनिचर, कब राहु, कब केतु तेरा बाप रिमांड लेने आ रहा है। चेतन हो जा। जंगल में है, शहर में है, गांव में है, पहाड़ों में है, खाई में है, जहां भी बचना चाहे बच ले। अब काल तेरे पीछे लग गया है, भाग ले भाग ले। चामुंडा तेरे को चाटने चल दी है बेटा, चंडी रूप धर लिया है नारी ने बेटा। अब चंडी चामुंडा बन गई है, समझ जा बेटा। हरुक की महारानी वही है, देव बिहारे है जिससे अगर अपनी पे आ गई है तो समझ जाना। अब कानून ने नहीं सुधारा तो वो खुद सुधारने के लिए तैयार है नवरात्रों में, समझ जाना। मंत्री जी, महोदय जी और पूज्यनीय माता राष्ट्रपति जी, आप महान हैं। आप लोग सब मिलके मेरे कन्हैया के धर्म को बचा लो, रक्षा कर लो। एक ने जन्म दिया था, एक ने पाला और एक ने झुलाया। इंद्राणी, ब्रह्माणी, कमलापति, है ना, तीनों पालने में झुलाने के लिए आ गई। तरस गए भोलेनाथ दर्शन करने के लिए, खुद भंडारी बन के डमरू लेके आ गए। वो है ब्रज नगरी। तीनों लोग के देवता रोज रात फूल बरसाते आते हैं। वो है हमारा भोले, जहाँ रोज प्रकट होके राधा से, राधा रानी से, महारानी से, ब्रज की महारानी से प्रेम से निधि वन में विश्राम करते हैं, रास लीला करते हैं, आनंद लेते। कौन कहता है श्री हरि सोता है? अरे जब जब रोता है और सोता है जब तो वो आनंद लेता है। उसको क्या पड़ी है? तुम्हारे कर्म तो तुम कर रहे हो।
जी महाराज जी, जी आपसे एक बात और कहना चाहूँगा मैं। हमने सुना है कि भगवान जो है, भगवान को कभी दुख नहीं होता, लेकिन मैंने कृष्ण भगवान को, जहाँ तक मेरी काबिलियत, जहाँ तक मैंने उनको महसूस करा, मैं मूर्ख व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने महसूस करा कि भगवान कृष्ण तो कभी खुश रहे नहीं। बचपन में देखिए कंस ने हमेशा उनके पीछे अपने गुंडे लगा के रखे, अपने राक्षस लगा के रखे। उसके बाद में थोड़ा सा बड़े हुए तो रण छोड़ के लाए, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। फिर प्रेम से प्यारी राधा जो थी, राधा मैया थी, वो अलग हो गई, उसका वियोग गले अपने दिल में दबाए बैठे। फिर उसके बाद में महाभारत में चले गए, बंसी रख कर चक्र हाथ में धारण कर लिया। फिर उसके बाद में द्वारका चले गए, द्वारका में जो है गांधारी का श्राप लग गया, पूरी द्वारका तहस नहस हो गई। तो कृष्ण भगवान ने जो है अपने जीवन में सुख कहाँ देखा? उन्होंने तो लोगों को सुख दिया है, बल्कि सुख देखा नहीं, सुख दिया है बस। सुख नंदन क्या नंद बाबा के घर में, ब्रज में, ये बोले नंद गांव में, नंद बाबा के यहाँ सुख नंदन जन्म लिए। जी भाई, इन्हें आवाज कम करवाना है। एक मिनट। ओ भाई चिल्ला मत यार, भाई चिल्ला मत। चुप है। नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो यहाँ तक खड़ा होकर दूर जाओ। क्या हुआ? कौन भगत जी? आवाज नहीं करने के लिए कह रहा हूँ ना। जी सुखनंदन। नंद गांव में, नंद बाबा के गांव में, नंद बाबा के घर माँ यशोदा थी। देवकी ने तो जन्म दे दिया संकट में, है प्रभु। अब शुक्र वहां अपने माता पिता को दुख से मुक्त करके उनको सबसे पहला सुख पहुंचाए। ठीक, सुख नंदन वहां से सुख शुरू किए जहां से पहले कदम उठाए, जिनकी गोद में आए, उनके दुख दर्द पीड़ा सब हर ली, बेड़ियां अपने आप खुल गई। जी वहां से सुख नंदन हमारे सुख शाम सुख नंदन सबके दुख हरने के लिए ही अवतार लिए। फिर वहां पहुंचते हैं, वहां भी सुख ही दिया। नंद बाबा के यहाँ गए, माता यशोदा, गोपियां, पूरे गोप सब पागल हो गए। सबको सुख दिया, आनंद दिया कि एक जरा सा बालक और खुद दुख की परवाह किए बगैर छलांग मार दिया, काट लिया बता ने। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। निर्भय, तो वो जो निर्भय है, निरंकार है, जिसमें ना कोई अहंकार है, सबसे एक तरफ है, वही विश्व का आकार है, वही ओंकार है। तो वो तो सबको आनंद देने के लिए, नाना प्रकार की लीलाएं करने के लिए, सबको दिखाने के लिए, वो तो कमजोर से भी कमजोर है, मगर उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति, उसके अंदर का तेज, उसके अंदर ब्रह्मांड जो समाया हुआ है, 3 लोक, उसका पावर किसी में शक्ति नहीं है कि उसका एक पग जो आपने मालूम ही है, वामन रूप था। एक पग में, 52 अवतार में राजा नल को, राजा बलि को पूरा बल समेत ठंडा कर दिया। और वहां भी दयालु, वहां भी दया दिखा दी, पाताल लोक का पूरा राज्य दे दिया। जी बिल्कुल, कि वहां भी दया दिखा दी जी कि ले जी, जब तूने इतनी बड़ी कृपा मुझ पर कर ली, भरोसा कर लिया जी, कि अपना शीश ही जब मुझे भेंट कर दिया जी, तो मैं तेरे साथ जरूर चलूंगा। जी। और आज भी लक्ष्मी, भगवान आज भी लक्ष्मी उनके लिए जाती है और हर साल लाती है। जी हैं? जी, तो देखिए कितनी ज्यादा अद्भुत बातें बताई, कितनी तो ज्यादा। इसी तरीके से
पांडवों का साथ दिया जी हैं? कौरवों दुष्टों को किस चाल से, किस नीति से, जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ अस्त्र की जरूरत पड़ी अस्त्र का काम किया, जहाँ बुद्धि का काम किया, कोई कला बाकी नहीं रखी। जी बिल्कुल। सारी 16 कलाओं का वहाँ इस्तेमाल किया है उसने। जी 16 कलाओं से संपूर्ण थे हमारे कृष्ण भगवान और सारी की सारी लीलाएं दिखा दी महाराज पूरी जी ने। 16 कला। आपको इतनी गुड़ रहस्य बातें आपको बताई इन्होंने, जिसका मैं शब्दों में तो वृत्तांत नहीं कर सकता। और जब रसिक संत पास में बैठे होते हैं तो हिम्मत नहीं होती कि उनकी बात को जो है काटा जाए, उनकी बात को विश्राम दिया जाए, लेकिन हमें सारी चीज़ देखकर आप लोगों तक बात जल्दी से जल्दी पहुंचानी होती है। तो इसलिए मैं क्षमा यार्थी हूँ इस कार्य के लिए जो मैंने महाराज जी की वाणी को रोका, विराम दिया। लेकिन महाराज जी जाते जाते आप जो है अपनी एक सम्यक वाणी द्वारा एक कृष्ण भक्ति का मंत्र आप लोगों को देते जाइए और फिर इसी के साथ में हम आपके चरणों में से आज्ञा लेंगे, प्रस्थान करेंगे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से महाराज जी ने सारी की सारी बातें आपके आगे बताई, खोल के रख दी। और ये सच्चाई है, इस कलयुग की घोर सच्चाई है। और आपको किस तरह से इसको पार पाना है, ऐसे दिव्य रसिक संतों की वाणी को सुनकर आपको कैसे अपनी नैया उस पार लगानी है, बैकुंठ धाम तक लगानी है, तो आप इस वाणी को सुनकर ये बातें समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जब तक आप स्वस्थ रहें, दिवाली की आपको पहले से एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जब तक राधे 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 जय श्री राधे श्याम।